गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आदर्श की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपनी जो सेकंड बुक है मोमेंट, उसका पहला चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। और इसके जो राइटर हैं वो मुलक राज आनंद हैं। उन्होंने एक बच्चे की ऐसी स्टोरी क्रिएट की है, यहाँ पे ऐसी स्टोरी बनाई है कि एक बच्चा है, वो अपने माता पिता के साथ, ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विथ हिज पेरेंट्स, एक बच्चा है वो अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो तरह तरह की मतलब उन गलियों में दौड़ता है, भागता है, कभी किसी के पीछे जाता है, कभी किसी के पीछे जाता है। और जब भी उसे किसी प्रकार की कोई चीज़ें दिखाई देती हैं या उसे कुछ जैसे किसी खिलौने की दुकान पे चला गया या किसी मिठाई की दुकान पर, तो बार बार वो उसको लेने का अपने माता पिता से वो अनुरोध करता है। लेकिन जैसा कि वो जानता है कि बार बार उसको ये मना किया जाता है और उसे उस चीज़ का पता भी है, फिर क्या होता है, अंत में एक बार अचानक वो अपने माता पिता से बिछुड़ जाता है। फिर वो इधर उधर भागता है, लेकिन उसे अपने माता पिता नहीं मिलते हैं। फिर मंदिर के पास जो भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होती है, वहाँ पे वो उन लोगों के बीच, पैरों के बीच में से होता हुआ जाना चाहता है, लेकिन वो उन पैरों के बीच में फंस जाता है। फिर एक व्यक्ति के द्वारा उसे उठाया जाता है और बार बार उसे उन चीज़ों के पास ले जाया जाता है जहाँ से वो अपने पिता से, अपनी माँ से वो अनुरोध कर रहा था कि मुझे वो चीज़ें चाहिए, लेकिन अब वो उसे वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। तो अब देखिए, ए चाइल्ड गो टू ए फेयर विथ पेरेंट्स, फेयर मतलब मेला। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज हैप्पी, वह बहुत खुश है। और एक्साइटमेंट मतलब बहुत ज़्यादा, अति उत्साही। अति उत्साहित भी है। एंड वांट मतलब चाहना। द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड मतलब जो दिखाई दे रहे हैं, जो जैसे दुकानों में आपने देखा होगा, मेले में, त्योहारों में, वो जो दुकान पे बाहर लगे रहते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा अति उत्साहित है, उत्तेजित है वो, और वो चाहता है मिठाइयाँ, खिलौने जो उसको दिखाई दे रहे हैं। बट हर पेरेंट्स डोंट बाई दैम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए नहीं खरीदते हैं। वाही दैम क्यों? डज ही रिफ्यूज मतलब मना करना। व्हेन समवन एल्स ऑफर दैम टू हिम, लेकिन जब उसे कोई दूसरा व्यक्ति उसको ऑफर कर रहा है, उसको यह अवसर दे रहा है, लेकिन तब वो इनको क्या कर रहा है? मना कर रहा है। क्यों कर रहा है वो देखिए। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु। ये वसंत ऋतु का फेस्टिवल मतलब त्योहार था। फ्रॉम द विनिटी शेड ऑफ नैरो लेंस एंड एलाइंस एमर्ज ए गैली क्लेड ह्यूमनिटी। कहने का मतलब है कि एक विनिटी शेड, छाया, नैरो गलियों के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ प्रकट हो रही थी, मानवता लिए हुए। सम वॉक्ड, सम रॉड ऑन हॉर्सेज और द सेट्स बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड ब्लू कॉट कार्ट। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों की पीठ पर सवारी कर रहे थे, कुछ बैठे थे, कुछ चल रहे थे। जो बम्बू बोल, जो बांस की जो गाड़ियां बनी हुई थी, जो बैलों के द्वारा खींची जाती थी, उन पे चल रहे थे। वन लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, रन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स प्रीमिंग
आवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, कि एक छोटा बच्चा, उसी दौरान एक छोटा बच्चा अपने पिता के पैरों के बीच में से निकलता हुआ वो बहुत ज़्यादा हंसी खुशी और बहुत ज़्यादा वो अपने जीवन को और आनंददायक बना रहा था, हंस खुश रहा था, हंसी से ये सब बातें वो कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो बहुत आनंदित था, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को खुश महसूस कर रहा था। क्योंकि वो कहाँ पे जा रहा था? मेले में जा रहा था। ये बच्चा है, ये इसके माता पिता हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी आप कहीं मेले में जाओ तो गुम मत जाना। कम आओ, चाइल्ड कम, बच्चे आओ। कॉल्ड हर पेरेंट्स, कॉल्ड मतलब पुकारना या बुलाना। एज ही लैग्ड बिहाइंड, लैग मतलब पीछे रह जाना, बिहाइंड मतलब पीछे, लैग मतलब पीछे रह जाना, लैग मतलब पीछे रह जाना। फैसिनेटेड बाय द टॉय मतलब प्रभावित होना, फैसिनेट मतलब प्रभावित। बाय द टॉय इन द शॉप दैट लाइन इन द वे, लाइंड इन द वे, कि वो बार बार पीछे रह जाता था। किस कारण? क्योंकि उससे वो प्रभावित था, किससे? जो गलियों के अंदर जो दुकानें लगी हुई थी खिलौनों की, उन खिलौनों को देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था, इसलिए वो पीछे रह जाता था। ही हरिड, हरिड मतलब जल्दी, हरिड का मतलब जल्दी। टुवर्ड्स हर पेरेंट्स, वो अपनी माता पिता की तरफ दौड़ के आता। हिज फिट ओबिटेंट, ओबिटेंट का मतलब आज्ञाकारी, उसके पैर थे, वो आज्ञाकारी थे। टू देयर कॉल, जब उसको पुकारते। हिज आई स्टिल लाइनरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉय, जब उसको बुलाया जाता तो वो क्या है, उसकी आंखें, उसके जो चेहरा था वो अभी भी, उसकी आंखें किस पे टिकी हुई थी? उसकी आंखें उस खिलौनों के ऊपर टिकी हुई थी। क्यों? जैसे ही उसने उन खिलौनों को देखा तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और वो अभी तक उसके ऊपर ही थी उसकी आंखें। As he came to where they had stopped wait for him, वह कहाँ पे आया? वह वहाँ पे आ गया जहाँ पर उसके लिए वो बैठे थे, वो इंतजार कर रहे थे। He could not suppress to desire, desire मतलब इच्छा, इच्छा of his heart, लेकिन उसमें कोई शक नहीं था, उसके हृदय में जो इच्छाएं उठ रही थी, जो उसकी इच्छाएं थी उसके मन में। इवन दो, यहाँ यद्यपि, ही वेल नोन, वो अच्छी तरीके से जानता था। द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, रिफ्यूजल मतलब मना करना, या जो प्रपोजल होता है वो मना करना। उसे पता था कि जिस प्रकार उसके पिता उसकी तरफ इस प्रकार जो आंखें निकाल के देख रहे हैं, इसका मतलब वो हमेशा से जानता था कि उनकी आंखों में क्या है। वो अच्छी तरीके से जानता था। द ओल्ड, वो पुराना जो तरीका था कि आप मना करेंगे मतलब कुछ कहने वाले तो है नहीं। वो ये भी चाहता था कि खिलौना उसको मिल जाए, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसके माता पिता इस कार्य के लिए राजी नहीं होंगे। आई वॉन्ट द टॉय ही प्लेडेड, प्लेडेड मतलब अपील करना या निवेदन करना या प्रार्थना करना। उसने निवेदन किया या प्रार्थना की कि मुझे ये खिलौने चाहिए, मैं खिलौने चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, रेड आइड मतलब लाल आंखों के, मतलब गुस्से से देखना, क्रोध से देखना, क्रोध से देखना या गुस्से से देखना। हिज फैमिलियर, परिचित, परिचित ट्राइटेंस पे मतलब मना करने का जो रास्ता था। तो जैसे ही उसने कहा कि मुझे ये खिलौना चाहिए, तो उसके पिता ने उसको क्रोध से उसकी तरफ देखा, और जैसे कि वो जानता था उसकी चीर पचीत आवाज़ के अंदर जो उसको मना करने का जो तरीका था, उसको रोकने का, ट्राइटेंस वे मतलब मना करना, वे मतलब जो मना करने का जो तरीका था, जो मना करने का तरीका था, तो वो उसको समझ गया। हिज मदर, उसकी माँ, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उसकी माँ ने आज उसको मतलब अच्छी तरीके से खुला छोड़ रखा था, मतलब जो भी इच्छा बच्चे की, इसीलिए was tender and giving him her finger to hold said, और फिर उसकी माँ ने उसको अपनी उंगली पकड़ाई और कहा
लुक देखो, चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, कि बच्चे देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, फ्लावरिंग मतलब फूलों और मस्टर्ड मतलब सरसों, मस्टर्ड मतलब सरसों। आगे सरसों के जो खेत थे वहाँ पे फूलों की बौछारें थी, मतलब फूल थे, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और ऐसे चल रहे थे, ऐसे दिख रहे थे, मतलब लंबे दूर दूर तक सरसों के खेत थे, और सरसों के खेत में जो पीले जो फूल खिले हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि दूर दूर तक सोने की एक परत बिछी हुई है। सोने की परत मतलब सोना बिछा हुआ इधर उधर। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मिल्स एंड मील टू इवन लैंड, ऐसा लग रहा था कि मीलों मीलों दूर तक, लंबी दूरी तक ये फैले हुए हैं जो सरसों के जो खेत थे, और इनके जो फूल जो लगे हुए थे, जिसके कारण अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि मीलों मीलों दूर तक क्या पिघला हुआ है, सोना पिघला हुआ है। ए ग्रुप ऑफ द डॉर्गन फ्लाइज वेयर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गड़ी पर्पल विंग्स, और फिर एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन्स फ्लाइज, मधुमक्खियों का एक झुंड जो वहाँ पे आया था, और उसके जो नीले रंग के जो पंख थे, इंटरसेप्टिंग द फाइटिंग ऑफ ए लॉन ब्लैक बी। लॉन ब्लैक बी मतलब भंवरा जो होता है ना काला, उसके, और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ द स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। कहने का मतलब है कि वो मधुमक्खियों और उनसे जो फाइट कर रहा था, जो लड़ाई कर रहा था, वो एकमात्र काली ब्लैक बी मतलब भंवरा, या जो बड़े वाला जो मधुमक्खी जो उसको बोलते हैं ना भंवरा, जो काले काले रंग का होता है वो, और बटरफ्लाई जो तितलियां थी जो सर्च तलाश करने के लिए आई थी। क्या तलाश कर रही थी? स्वीटनेस मतलब हनी, शहद के लिए वो आई थी, फूलों का रस चूसने के लिए वो आई थी, जिससे और उनके साथ वो फाइट कर रहे थे। द चाइल्ड फ्लाउटेड देम, बच्चे ने उसका पीछा किया उनका। एंड इन द एयर विथ हिज गेज, जो हवा में उड़े तो वो गेज मतलब टकटकी लगा के देख रहा था। टिल वन ऑफ देम वुड सिट इन विंग्स एंड रेस्ट, तब तक वो उसको देखता कि कोई रुक न जाए अपने पंखों को आराम देने के लिए। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसको क्या करता, पकड़ने का प्रयास करता। भी मतलब जैसे ही उसने देखा नहीं आगे एक मधुमक्खियों का झुंड है, तो वहां पे तो वो क्या उनको पकड़ने का प्रयास करता, और तब तक वो देखता रहता कि जब तक वो बैठ ना जाए। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, मतलब फड़फड़ाना। फड़फड़ाना मतलब फड़फड़ाकर वो उड़ जाती। When he had almost caught, जब उसे लगभग वो पकड़ने वाला था, in it his hand, उसके हाथों में, then his mother gave a questionary call, come child come on the put forth, और फिर उसको एक प्रश्नपूर्ण या एक जिस प्रकार प्रश्न की भाषा या उसको एक आदेश के रूप में उसको बोला जाता। जैसे वो पकड़ने वाला था तभी उसकी माँ उसको आवाज लगाती कि आओ बचाओ, जल्दी से फुटपाथ मतलब रास्ते के ऊपर आ जाओ। He ran toward his parent gaily and walked abreast of them for a while. वो फिर कुछ अपने माता पिता के बाद जोड़ के जाता और कुछ देर तक वो उनके साथ चलता रहता था। However, Sigri soon left behind, और सिगरी वो फिर क्या होता, पीछे रह जाता। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित होना, बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म्स मतलब कीट मकोड़े होते हैं ना, वॉर्म्स मतलब कीट मकोड़े वो होते हैं, कीट और मकोड़ों जो होते हैं जीव जंतु, उसके लिए वो उसकी ओर आकर्षित हो जाता। Along the footpath they were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine, मतलब धूप, क्योंकि वो भी क्या है, वो भी किसी ऐसे स्थान पे अपने जो स्थान छुपे होने वाले स्थान थे उनसे बाहर आते इंजॉय आनंद लेने के लिए, ताकि वो भी उस धूप का आनंद ले सके। क्योंकि सर्दियों का मौसम था और सर्दियों के मौसम में आपको पता है कि धूप कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए वो धूप का आनंद लेने के लिए
बाहर आ जाते। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चों आओ, हिज पेरेंट कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रेव वेयर दे हैड सेटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल। उसके बाद उसके माता पिता ने दोबारा उसको आवाज़ लगाई और कहा आओ। वो शेड मतलब छाया, ग्रोव मतलब एक वृक्ष के नीचे वहाँ पे वो बैठे थे। सीटेड देमसेल्व्स, उसने वहाँ पे उसको बुलाया। द एज ऑफ द वॉल, वहाँ पे एक कुआं भी था। He run toward them, वह उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया। ए सावर, सावर मतलब बौछार, बौछार of young flowers fell upon the child as he entered the grove। मतलब वो जो जैसे हमारे जो रोहिड़ा होता है ना, उस प्रकार का वृक्ष, उस पे जो फूल लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही उस नौजवान ने, उस लड़के ने उस जगह पर इंटर्ड प्रवेश किया तो उसके ऊपर फूलों की बौछार हुई। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, भूल जाना, वो अपने माता पिता को भूल गया कि उसने बुलाया था। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड। केटल्स, गैदर मतलब इकट्ठा करना, और रेनिंग मतलब जो बौछार बारिश हुई थी, पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ जो फूलों की होती है। एंड फूलिया इन हिज हैंड। उसके बाद में वो भूल चुका था, उसके माता पिता ने उसको बुलाया है, तो फिर उसने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने उस चीज़ को एकत्रित करना शुरू कर दिया। बट ओ, लेकिन ही हेयर द कुकिंग ऑफ द डो, डो मतलब फाकता, कुकिंग मतलब कूकना। लेकिन तब उसने क्या सुना, उसने किसी फाकता के कूकने की आवाज़ सुनी। एंड रन टुवर्ड हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की तरफ दौड़ के चला गया, साउटिंग, चिल्लाते हुए, द डो द डो द डो, फाकता फाकता फाकता। एंड रेनिंग पेटल्स ड्रॉपिंग मतलब ड्रॉप मतलब गिरना, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और उसके हाथों में जो पेटल्स, जो फूलों की जो पंखुड़ियाँ थी, वो भूल चुका था कि उसके हाथ में हैं, और वो गिरते गई, और वो मतलब फाकता फाकता कहते हुए चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगा। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चों आओ, आओ बच्चे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड क्रीपर्स राउंड द बनाना ट्री। तो अब उनको पुकार रहे थे, और वो कहाँ पे था, वो कहाँ पे दौड़ रहे थे, वाइल्ड क्रीपर्स मतलब जंगली बेलें, और बनाना मतलब बरगद, बरगद के पेड़ थे, जंगली बेलों का वहाँ झुंड था, और वहाँ से वो गुजर रहे थे। गैदरिंग हिम अप दैम टुक एंड नैरो संकड़ी वाइंडिंग फुटपाथ, घुमावदार जो रास्ता था, विच लेड टू द फेयर थ्रो द मस्टर्ड फील्ड, मतलब इन खेतों से होता हुआ घुमावदार रास्ता था, वहाँ पे जंगली बेलें थी, बरगद के पेड़ थे, और इन रास्तों से होता हुआ ये रास्ता कहाँ किसकी तरफ जा रहा था, ये रास्ता जा रहा था मेले की तरफ। एज द नियर द विलेज, जैसे ही वो गांव के पास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉगन्स कन्वर्टिंग टू द वेपुल्स ऑफ द फेयर एंड फेल्ट ए वंस रिप्लेड एंड फैसिनेटेड बाई द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज इंटरिंग। तो जैसे ही वो गांव के पास पहुंचे तो उस बच्चे ने बहुत सारे रास्ते देखे जो कांटों से भरे हुए थे, कुछ उबड़ खाबड़ थे, कुछ घुमावदार थे, और जो मेले की तरफ जा रहे थे। उसने महसूस किया, उसको आश्चर्यचकित हुआ, वो बेचैन भी था कि कितनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है, और अब वो ही वाज इंटर्निंग, अब वो किसी दूसरे समाज के अंदर या किसी दूसरे देश के अंदर वो प्रवेश करा, मतलब इस आज तक बच्चा वैसा बाहर गया नहीं था, तो इसलिए वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। ए स्वीट मीट सेलर हाकवर, सेलर मतलब बेचने वाला, हाकवर मतलब फेरी वाला, आवाज़ लगा रहा था वहाँ पे एक मिठाई वाला, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये क्या है आपने देखा होगा मेले के अंदर जब जाते हो तो इस प्रकार की आवाज़ें
बहुत ज़्यादा लगा सुनाई देती है आपको। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड पास्ड राउंड हिज काउंटर एट फुट ऑन द आर्टिकेचर्स ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड द लीव्स सिल्वर एंड गोल्ड। कि देखा कि ये आवाज़ें लगा रहे थे और एक कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी। उसको क्रॉस करते उसने देखा कि उसका जो काउंटर जो बाहर लगा हुआ है उस पर आर्टिकेचर मतलब आकृतियाँ, बहुत ज़्यादा सुंदर आकृतियाँ उससे बनी हुई थी, बहुत सारे कलर रंग बिरंगे थे। उसने देखा मिठाइयाँ डेकोरेट मतलब सजावट या सजी हुई थी, और लीव्स मतलब पत्तियाँ, गोल्डन सिल्वर मतलब चांदी रंग की, और गोल्डन मतलब सुनहरी। उसने देखा कि उस काउंटर के ऊपर जो मिठाइयाँ लगी हुई हैं उस मिठाइयों के अंदर सोने और जो सिल्वर रंग के और चांदी रंग के जो क्या लगे हुए थे, उस जो सजावटी जो पेज थे, पेपर आते हैं ना, वो उसके ऊपर लगे हुए थे। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। फेवरेट मतलब मनपसंद। कहने का मतलब बच्चा अपनी खुली आंखों से उन मिठाइयों को देख रहा था। और वाटर्ड होता है पानी आना, माउथ वाटर्ड मुंह में पानी आना, और उसके मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया, क्योंकि उसने अपनी सबसे बेस्ट मिठाई बर्फ़ी को देखा था। और उसके बाद जो उसकी मनपसंद मिठाई है, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। सी स्लाउली मटर्ड मतलब बुदबुदाना। वह मन में बुदबुदाया कि मुझे धीरे धीरे, स्लोली मतलब धीरे धीरे, वह धीरे धीरे बुदबुदाया कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधा तो जानता ही था। एज ही बेग्ड दैट पील would not be needed because his parents would say was greedy। begged मतलब वैसे प्रार्थना करना, और वो लगभग आधा तो ये जान ही चुका था। उसे पता था कि उसके माता पिता इसको नहीं दिलवाएंगे, अगर ज़्यादा कहूँगा तो वो ये सोचेंगे कि ये तो लालच कर रहा है। ही was a greedy, वो एक लालची है। so without waiting, इसलिए बिना किसी का इंतजार किए, for an answer, एक उत्तर के लिए, he moved वन, और वो वहाँ से वो मूड ऑन, वहाँ से उसने चल दिया। तो इस प्रकार माता पिता उसको बार बार मना कर देते। अब आगे देखिए, ए फ्लावर सेलर अकबर, एक फूल बेचने वाला, ए गार्लैंड माला, गुलमोहर गेंदा, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर की गेंदे के फूलों की माला, गेंदे फूलों की माला। द चाइल्ड सिम्स इरिसिटेबली ड्रॉवन, और बच्चा भी उसके ज़्यादा मतलब प्रभावित हुआ उससे, उसको देखने के लिए वो बार बार उसकी प्रतिक्रिया कर रहा था। ही वॉन्ट्स टुवर्ड द बास्केट, वो किसकी तरफ जाना चाहता था? उस बास्केट की टोकरी की तरफ। वेयर द फ्लावर्स ले हैप्ड मतलब रखे हुए थे या रखना, और या फिर ले मतलब लेटना भी होता है, लेकिन ले का मतलब है रखना। हैप्स मतलब ढेर, एंड हाफ मर्मर्स मतलब वो जो फूलों को है वो वहाँ पे रखे हुए थे। और वो क्या कर रहा था? वो मुस्कुरा मतलब मन में बुदबुदा रहा था और कह रहा था, मतलब गेंदे के फूलों की माला ले लीजिए, गेंदे की फूलों की माला ले लीजिए। इस प्रकार वो क्या कर रहा था? वो उसको वो बार बार ये प्रेरित कर रहा था, और वो देख भी रहा था कि क्या है। तो जैसा कि सिम्ड मतलब ए फ्लावर सेलर अकबर, ए गार्डन गुलमोहर, द चाइल्ड सिम्स मतलब प्रतीत होना, और इरिटेबली मतलब प्रभावित होना या लोभ, लालच, लुभाना। कहने का मतलब है कि बच्चा है वो उससे लुभा रहा था, उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था वो, और वह उसके बाद वो उस बास्केट टोकरी की तरफ चला गया जो ढेर जो वहाँ पे पड़ा हुआ था, और वह बुदबुदाया, आई वॉन्ट द गार्डन, मुझे भी माला चाहिए। बट लेकिन वो जानता था हिज पेरेंट्स वुड टू रिफ्यूज, वो जानता था कि उसके माता पिता उसको मना कर देंगे बाय हिम खरीदने में दोज फ्लावर्स, वो फ्लावर, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीफ मतलब महंगे हैं।
कहने का मतलब है कि वो ये जानता भी था कि उसके माता पिता हैं, उनको ये मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो ये कहेंगे कि ये जो हैं, जो ये फूल वगैरह उसने ले रखे हैं वो क्या है, मतलब एक चिप, मतलब ये यहाँ पे वैसे चिप सस्ता है लेकिन घटिया प्रवृत्ति, घटिया है, मतलब अच्छे नहीं है। जब किसी चीज़ को, वही बात है जब अंगूर हाथ नहीं आए तो एक अंगूर खट्टे हैं, तो वही बात यहाँ इनके साथ हुई कि ये हैं वो घटिया या सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूड ऑन, और इसलिए उसने बिना कोई प्रश्न उत्तर का इंतजार किए वो वहां से चला गया। ए मैन स्टूड ए मैन स्टूड होल्डिंग पोल विथ येलो, होल्डिंग मतलब पकड़ना और स्टूड मतलब खड़ा है। पोल मतलब पोल बांस का जो भी है, येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल ब्लूम्स मतलब गुब्बारे। फ्लाइंग फ्रॉम इट, फ्लाइंग मतलब उड़ाना, फ्रॉम इट, तो कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति है वो बांस का पोल लिए हुए वहां पे खड़ा था और उसके ऊपर पीले, लाल, हरे और पर्पल या बैंगनी रंग के जो बलून्स थे वो उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, बच्चा साधारण उसकी तरफ चला गया। बाय द रेनबो ग्लोरी, मतलब इंद्रधनुष की भव्यता देखने के लिए, ग्लोरी मतलब भव्यता उसकी प्रशंसा। द सिल्कन क्लर्स एंड ही वॉज फेल्ड विथ एन overwhelming desire to process, कहने का मतलब है कि वो क्या चाहता था, वो उसकी तरफ गया और वो आकर्षित था, वो इंद्रधनुष की जो रंग बनते हैं उसको देखने के लिए वो उसकी तरफ गया और उसके बाद वो जबरदस्त या तीव्र उसकी जो ओवरवेलमिंग डिजायर मतलब इच्छा और ओवरवेलमिंग मतलब जबरदस्त या तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा थी उसकी। पोसेस देम ऑल कि मतलब वो उनके हो जाएं। कहने का बच्चा भी बच्चा होता है, बार बार इस चीज़ में वो ध्यान रखता है या बार बार उसी चीज़ में ही वो प्रेरित होता है, तो इसलिए वो बच्चा है वो वहाँ पे चला गया उसके पास और वो उससे प्रभावित था। क्या था? उससे प्रभावित था, वो बार बार उस चीज़ को देखना चाहता था, खरीदना चाहता था, तो उसकी तीव्र इच्छा थी कि वो भी उसको खरीदे। बट लेकिन ही वेल न्यू हिज पेरेंट वुड नेवर बाय हिम, वो जानता था कि उसके माता पिता उसको कभी नहीं दिलाएंगे। द balloons become they would say he was too old to play with such toy, और वो ये भी जानता था क्योंकि वो ये कहेंगे कि अब तुम इन गुब्बारों से खेलने वाला नहीं रहे, अब तुम बड़ा हो चुका है और ये खिलौने छोटे हैं वास्तव में। सी वॉक्ड ऑन फर्दर मतलब आगे बढ़ना, आगे चलना या बढ़ना, और इसलिए वो आगे चला गया। ए स्नैक चैम्बर, एक जो सरपेरा था वहाँ पे, स्टूड प्लेइंग फ्लूट, बांसुरी बजा रहा था जिसको हम बीन कहते हैं। ए स्नैक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन बास्केट, एक सरप था वो अपने आप को कुंडली मारे उस टोकरी में बैठा था। ही हैड राइज, वो अपना सिर उठा रहा था। ग्रेसफुल बेंट लाइक एन नेक ऑफ सावन, मतलब एक सुंदर ढंग से, आपने देखा होगा जैसे ही जो बीन या उसकी आवाज़ बजाई जाती है तो सरप मतलब एक सुंदर ढंग से एक उसकी जो कुंडली थी, राइज मतलब उठना, ग्रेसफुल मतलब सुंदर, बेंट मतलब झुकना या मोड, लाइक द नेक ऑफ सवान, जिस प्रकार हंस की जो गर्दन होती है उसी प्रकार उसकी कुंडली है वो घुमा रहा था। और वाहिल जब ही म्यूजिक स्टॉल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर, इनविजिबल मतलब जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता, अदृश्य, आपने देखा होगा सर्प के कान नहीं होते हैं, अदृश्य है। ईयर लाइक द जेंटल रिपलिंग, और जिस प्रकार आपने देखा होगा उसके कान नहीं होते हैं और वो उसको सुन रहा था, और उसी आवाज के कारण उसके अंदर छोटी छोटी रिपलिंग मतलब लहरें,
उमंग, उसके अंदर वो आदर्श लहरें चल रही थी। जिस प्रकार वाटरफॉल, जैसे पानी की लहरें गिरती हैं, उसी प्रकार उसके अंदर वो लहरें चल रही थी। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चैम्बर, बच्चा उस स्नेक जो बना हुआ था उसके पास वो गया। बट नोविंग, लेकिन जानना चाह, हिज पेरेंट हैड फॉरबेड, मतलब फॉरबेडन मतलब मना करना, मना करेंगे वो हिम, क्यों, टू हेयर सच कॉज म्यूजिक एज द स्नेक चैम्बर प्लेड। तो वो इसलिए मना करेंगे कि वो जानता था कि उसके माता पिता उसको मना करेंगे कि इस प्रकार के संगीत हैं वो तुम्हें नहीं सुनने चाहिए। कि वो ये भी जानता था कि माता पिता उसे क्या करेंगे, मना करेंगे कि आपको इस प्रकार के गंदे या ये जो बज रहे हैं भद्दे गीत वो नहीं सुनना चाहिए। ही प्रोसीड फर्दर, और इसलिए वो आगे बढ़ा, इसलिए वो क्या है, आगे बढ़ा। देयर वॉज ए राउंड अबाउट फुल स्विंग मैन, मतलब जो गोल, जो ऐसा जो होता है ना, ऐसे जो बना होता है, इसके पैसे पास ऐसे वो यहाँ पे वैसे, तो ये वो चल रहा था। तो मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे वायरलिंग मोशंस, घुमावदार चक्कर में वो यात्रा कर रहे थे। श्रिंकिंग एंड क्राइड एंड डीजिंग लाफ्टर, वो हंस भी रहे थे, सिंकुड़ भी रहे थे, चिल्ला भी रहे थे। द चिल्ड्रन वॉच द इंटेंटली एंड मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और उस बच्चे ने वो जब देखा, बच्चे ने जब उसको देखा, और तब उसने एक इंटेंट मतलब उत्सुकतापूर्ण उसने एक बोल्ड, बहुत गहरी बड़ी रिक्वेस्ट, प्रार्थना की। आई वॉन्ट गो ऑन द रन बट प्लीज फादर मदर, कि उसने ये प्रार्थना की कि कृपया माता पिता या पिताजी या माताजी मुझे इस राउंड जो गोल घेरा जो लगा हुआ है उस घेरे के ऊपर मुझे एक बार यात्रा करनी है। मतलब बड़ी उत्सुकता। आपने देखा होगा जब आप मेले में कहीं जाते हैं तो आपकी भी इच्छा होती है कि आप भी क्या करें, उस प्रकार आप भी कुछ चीज का आनंद उठाएं। There was no reply, कोई उत्तर नहीं आया। He turned to look at his parent, उसने वापस टर्न मुड़ा, उसने देखा अपने माता पिता को। They were not there, वो वहाँ पे नहीं थे। Ahead of him, वो उनसे दूर जा चुके थे, दूर जाना। He turned to either side, वो अपनी दोनों तरफ मुड़ा। They were not there, वे वहाँ पे भी नहीं थे। He looked behind, उसने पीछे देखा। There were no sign, sign का मतलब चिन्ह, कोई भी निशान नहीं था, मतलब किसी भी प्रकार का कोई संकेत, कोई निशान नहीं था उनका। ये नहीं दिख रहा था कि बच्चा उसके माता पिता के कुछ उसे निशान मिल जाएं ताकि वो उसके तलाश कर सके। ए फुल डीप क्राई रोज विद हिज ड्राई थ्रोट, फिर उसके सूखे हुए गले से एक बहुत गहरी चिल्लाने की आवाज आई। एंड विद ए सडन जैंक ऑन हिज बॉडी रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और अचानक उसके शरीर को एक झटका सा लगा, मतलब ऐसा एहसास हो गया कि उसके माता पिता जा चुके हैं। फिर वापस उसी स्थान की तरफ दौड़ा जहां से वो खड़ा था। कैरिंग इन रियल फियर, रियल मतलब वास्तविक, अब उसको वास्तविक भय था। अब पहले तो क्या है, वो हंस रहा कूद रहा था तो उसे पता था कि उसके माता पिता उसके साथ हैं, लेकिन अब उसने ऐसा नहीं था, तो वो वास्तव में भयभीत था। मदर एंड फादर, टीयर रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज नेक आईज, उसके जो आंसू हैं उसकी आंखों से गिर रहे थे। हॉट एंड फ्रेश मतलब वो बहुत ज़्यादा भयानक डरावना हो चुका था, उस गर्म हो चुका था वो, मतलब बहुत ज़्यादा उतावलापन हो चुका था। हिज फ्लैशेस फेस, उसके चेहरे की जो चमक थी, मतलब बहुत ज़्यादा उग्र प्रवृत्ति है। एंड कन्वल्यूज्ड विथ फेयर, और भय के कारण पूरा डर चुका था वो। कहने का मतलब है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका था, और अब उसे वास्तविकता में उस डर का पता चल गया था कि वास्तविकता में डर क्या होता है। और उसी डर के कारण वो क्या था, मतलब उसको
वही डर उसको क्या कर रहा था, मरोड़ रहा था, तोड़ रहा था, उसको इधर उधर डाल रहा था। मतलब भाग भाग कर वो इधर उधर जा रहा था। पैनिक स्टिकन्स, उसके चेहरे पे दर्द के भाव थे। ही रैन वन साइड फर्स्ट, वो पहले एक तरफ दौड़ता, देन द अदर, फिर वो दूसरी तरफ। इधर एंड इधर मतलब हेयर एंड देयर, इधर एंड इधर का मतलब होता है हेयर एंड देयर। वो इधर उधर भागा। इन ऑल डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा। नोविंग टू वेयर गो, वो जानना चाहता था कि उसके माता पिता कहाँ गए। मदर फादर, ही वेल्ड मतलब विलाप करना, वो विलाप कर रहा था, रो रहा था। हिज येलो टर्बन कैम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ बिकम मडी, अब उसकी जो पीली पगड़ी थी वो खुल चुकी थी और उसके जो कपड़े थे वो गंदे हो चुके थे। हैविंग रन एंड फो एंड रेंज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, मतलब इधर उधर भाग दौड़ के कारण कुछ देर के लिए। ही स्टूड डिफिटेड, हिज क्राइज सस्प्रेड इनटू सॉब, मतलब बहुत ज़्यादा इस प्रकार रोने के कारण उसकी जो आवाज़, तो चिल्लाने की आवाज़ थी, अब वो किस में बदल गई, सुबकियों में चेंज हो गई। ए लिटिल डिस्टेंस, एक थोड़ी सी दूरी के ऊपर, ऑन द ग्रीन ग्रास द कुड सी, मतलब एक ग्रीन हरी घास जो पार्क था, ही कुड सी उसने देखा, थॉट हिज फैमिली आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, कि कुछ उसकी चिरपरित आंखों ने कि कुछ महिला और पुरुष बातें कर रहे हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमोंग देम पैथेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, वो ये अपनी आंखों से ये प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, ये झलक लेने के लिए उनकी तरफ देखा ताकि उसे कुछ पीले कपड़ों वाले कुछ दिखाई दें। बट देयर वॉज नो साइन, लेकिन वहाँ पे भी कोई संकेत नहीं था। हिज फादर एंड मदर अमोंग दीज पीपल, कि हो सकता है उनके बीच में उनके माता पिता के कोई साइन नहीं थे। Who seemed to laugh and talk just for the sake laughing and talking, वो तो सिर्फ क्या कर रहे थे, वो तो केवल ऐसा प्रतीत हो रहा था हंस रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। रन क्विकली अगेन, वो दोबारा तेजी से दौड़ने लगा। दिस टाइम ए सायरन ऑफ हिज पीपल टू सीम टू बी क्राउड, फिर एक जो सायरन की आवाज है भीड़ भाड़ इलाकों के अंदर। एवरी लिटिल इंच स्पेस हेयर वॉज कॉन्गेस्टेड विद मैन, मतलब यहाँ तक मुश्किल से ही प्रत्येक व्यक्ति के बीच में सामने 1 इंच की भी मतलब जगह नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी वहाँ पे। बट ही रन थ्रो पीपल्स लैग, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच में से जाने लगा। हिट लिटल सॉब लिटरिंग्स मदर फादर, उसकी जो सुबगने की आवाज़ थी वो और ज़्यादा मंद हो चुकी थी। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, मतलब मंदिर के पास। हाउएवर, जैसे हालांकि क्राउड बिकम वेरी थिक, भीड़ है वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत घनी थी। द मैन जोसल ईच अदर, धक्का मुक्की करना, व्यक्तियों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। हैवी मैन्स विथ फ्लैशिंग मर्डर्स आइज एंड फेल्थी शोल्डर्स, मतलब कुछ व्यक्ति जिसकी आंखें मतलब इतनी लाल जैसे किसी की हत्या कर सकते हैं, इस प्रकार की। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगलर टू trust way between their feet, but knocked and fo and their bottles moment he might have been trampled underfoot had no shrink at the highest pitch of his voice. Father and mother, कहने का मतलब है कि वो बच्चा है वो मतलब इसी भीड़ के कारण वो उनके पैरों से होता हुआ गुजर रहा था, और उसकी जो रोने और जो चिल्लाने की जो आवाज़ थी, मदर फादर पिताजी माताजी, तो उसकी जो आवाज़ है वो उसका पिच, उसकी जो वॉल्यूम थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी कि ताकि वो किसी को सुनाई दे सके उस भीड़ के कारण। ए मैन एंड सरंग्स क्राउड हेयर्ड हिज क्राई एंड स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्ट हिम अप ऑन हिज आर्म इन हिज आर्म, और फिर एक व्यक्ति ने जब इसकी आवाज़ सुनी तो बड़ी ही मुश्किल से उसने उस भीड़ को कंट्रोल किया, रोका और उसको अपनी भुजाओं में उसको उठाया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके लड़के हो। एट द मैन आस्क्ड एज द स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, मतलब वैसे ही वो एक स्पष्ट आवाज में उसको पूछ रहा था। द चाइल्ड वेप्ट मोर बेटरली, बेटरली मतलब बुरी तरीके से, बच्चा और अधिक बुरी तरीके से रो रहा था। देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, वो तो केवल यहाँ अब यही चिल्ला रहा था, आई वांट माई मदर और आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथिंग हिम टेकिंग हिम टू द राउंड बोट, बच्चा उसको मतलब स्नेहपूर्ण शांतिपूर्ण स्नेहपूर्ण उसको प्रयास करने का
स्नेहपूर्ण प्रयास कर रहा था उसको चुप कराने के लिए, इसलिए उसको वो कहाँ पे लेके गया, उस झूले के पास लेके गया था। यू विल हैव ए राइड ऑन हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचेज, मिलना या पहुंचना द रिंग, उस रिंग के पास पहुंचते उसने बड़ी ही साधारण सरल स्वभाव में पूछा कि क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे? द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू थाउजेंड शिल सोब, और उस बच्चे का गला है वो हजारों सुबकियों में टूट पड़ा था। ही ओनली साउटेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरे पिता चाहिए और मुझे मेरी माँ चाहिए। The man headed toward the place where the snake chambers still played on the flute to the swing cobra, और उसके बाद में उस व्यक्ति ने उसको कहाँ पे लेके गया? वो व्यक्ति उसे उस स्नेक चैम्बर के पास लेके गया था जहाँ पे जो लोग, वो जो बांसुरी बजा रहा था और कोबरा है वो वहाँ पे झूल रहा था। लिसन, सुनो, टू दैट नाइस म्यूजिक, बहुत अच्छा संगीत है, इसको ध्यान से सुनो। चाइल्ड, बच्चे, ही प्लेडेड, उसने उसे अपील की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर, शट मतलब बंद करना, लेकिन उस बालक ने अपने अंगुलियों से अपने कानों को बंद कर लिया। एंड साउटेड हिज डबल पिचड स्ट्रेन, और वो फिर अपनी डबल आवाज के अंदर फिर चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर और आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट, मतलब ध्यान भटकाना, ध्यान हटाना। द कलर्स बलून अटेंशन एंड क्विटनेस हिम, कहने का मतलब है फिर उसने उसके पास व्यक्ति ने देखा कि बलून गुब्बारे वाला था, तो उसने सोचा कि रंग बिरंगे जो गुब्बारे देखेगा जिसके कारण उसका थोड़ा ध्यान हटेगा और अटेंशन, और उसको फिर आराम से उसको पूछ सकते हैं, वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून्स, क्या तुम इंद्रधनुष रंग वाले बैलून को पसंद करोगे? ही प्रिसेसिवली आस्क्ड, मतलब उसको बड़ी शालीनता से उसको जवाब देते हैं, क्योंकि बच्चा है वो बार बार रो रहा था। अब ये वो चीज़ें हैं, अब वे वो चीज़ें हैं जो पहले अब लेने का प्रयास कर रहा था और उसे पता था उसके माता पिता उसको नहीं दिलवा रहे थे, लेकिन अब वो जो व्यक्ति उसको दिलवा रहा है तो वो क्या है, वो ले नहीं, मतलब ही प्रिसेसिवली आस्क्ड, प्रत्यात्मक पूर्ण उसका विकास करना, मतलब एक ऐसी भाव से ताकि वो उस चीज़ को समझ सके। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, बच्चे ने अपनी आंखें फोर ली जो उड़ती जो गुब्बारे उड़ रहे थे, जस्ट सोबिंग और सुबकते हुए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो जो व्यक्ति जो अभी भी बच्चे को खुश करने में लगा हुआ था, बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर्स सेट लुक एंड लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, वुड यू लाइक ए गार्लैंड पुट राउंड योर नेक्स, वो अभी भी प्रयास कर रहा था उस बच्चे को चुप कराने के लिए। तब वो एक फूल विक्रेता के पास लेके गया और वो पूछना चाहता था कि क्या वास्तव बच्चा तुम इसको लेना चाहते हो ताकि तुम्हारे गले के चारों ओर बड़ी सुंदर लगेगी? तो फिर भी बच्चे ने मना कर दिया। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, उस बच्चे ने अपनी नाक को ही उस टोकरी से अलग कर दिया। रिस्टेटेड हिज सॉब, और उसकी जो सुबकियाँ वो लगातार बढ़ रही थी। आई वॉन्ट माई मदर और आई वॉन्ट माई फादर, मुझे तो केवल मेरी माँ चाहिए और मेरे पिता चाहिए। थिंकिंग टू ऑमर्स हिज दिस कंसोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, मतलब उसने विचार किया कि अब जो इसका ध्यान भटकाने वाला एक ही मात्र मार्ग है और वो है मिठाई। द वैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, तो जो व्यक्ति था उसने उस काउंटर पर ले गए जहाँ मिठाई वाली दुकान थी। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे तुम कौन सी मिठाई पसंद करोगे? ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ड, और उस बच्चे ने उस मिठाई की दुकान से अपना चेहरा अलग कर लिया और केवल सुबकते हुए कहा, आई वॉन्ट माई मदर और आई वॉन्ट माई फादर। तो मूलक राज आनंद कि उसने अपनी चेहरा है वो उस मिठाई की दुकान से हटा लिया और उसने सिर्फ सुबकते हुए केवल इतना ही कहा कि मुझे मेरे पिता चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए।
तो आपको ये सोचना है कि लास्ट तक उस बच्चे को उसके माता पिता मिले कि नहीं मिले। ये हमारा जो चैप्टर था जो फर्स्ट वो कंप्लीट हो गया। और इसी प्रकार जो भी अब जो सरकार ने जो गाइडलाइन जो सिलेबस जारी किया है बोर्ड के द्वारा, हम उसके अनुसार ही आगे वाले चैप्टर हैं वो पढ़ेंगे। तो तब तक आप इनको पढ़िए और इनके क्वेश्चन आंसर करते रहिए। फिर आगे वाले वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।